धन्यवाद उषा जी को, सुनीता जी को और सभी विद्वानों का। एथिक्स की बात करते हैं हम। एथिक्स लाल किताब में बड़े अच्छे से समझाए गए हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी सूत्र की ज़रूरत नहीं। आपके पास कोई व्यक्ति अगर आता है और उसकी मानसिक समस्या है तो आप उसके कुंडली के अंदर उसके चंद्रमा को एनालाइज कीजिए, मून को आप एनालाइज करेंगे और वो व्यक्ति अगर अपनी मदर को टॉर्चर करता हुआ आपको मिले तो समझ लो कि उसका मून खराब है और ख़राब ही रहेगा वो। जब तक वो 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, जब तक वो माँ का कारक ग्रह चंद्रमा को मजबूत नहीं करेगा, तब तक उसको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। आजकल के ज़माने में प्रॉपर्टी के झगड़े भाइयों से, पिता से, बहनों से, सबसे, यहाँ भी लाल किताब के एथिक्स। आपने अपने पिता को टॉर्चर किया हुआ, आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली यू गो टू 9th हाउस। 9th हाउस को देखिए और उस व्यक्ति का सूर्य देखिए कहाँ पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो उससे सूर्य की, सन की रेमेडीज करवाइए, तो कुछ ना कुछ उसको रास्ता जरूर मिलेगा। इन द सेम वे बुद्ध जो है लाल किताब के अंदर बहन, बेटी, बुआ, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। आपने किसी गरीब की अगर मदद कर दी, कोई अपाहिज व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है, रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है जिससे हम बार्गेनिंग करते हैं, हम बोलते हैं कि 20 नहीं तो 15 रुपए ले, ज़्यादा ले रहा है। कभी ऐसा मत करिए, आप उसको 20 की जगह 25 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होने वाला क्या है, आपका यहाँ पे शनि ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। जब भी आप किसी हेल्पलेस की मदद करेंगे, शनि आपका अपने आप काम करेगा। आपने किसी विधवा औरत की हेल्प कर दी, शुक्र आपका अपने आप काम करना शुरू कर देता है। किसी कौड़ी की आपने हेल्प कर दी, आपके राहु, केतु सभी एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये न्यू जनरेशन को समझाने की ज़रूर एक छोटी सी मेरी कोशिश रहती है कि लाल किताब के अंदर और वैदिक को थोड़ा थोड़ा कंबाइन करके जब तक आप नहीं चलेंगे, आप रेमेडीज़ को नहीं बता सकते। रेमेडीज़ के लिए लाल किताब को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जो मेरा टॉपिक था आज का, कि आपको कुछ चीज़ें नहीं भी करनी होती। जैसे चंद्रमा आपका 6ठे घर के अंदर आ गया, कुंडली के अंदर, नेटल मून, तो ऐसे व्यक्ति को रात्रि को दूध का सेवन नहीं करना। 6ठा घर जन्म कुंडली में लाल किताब के अनुसार जली हुई मिट्टी होती है। 8वां घर क्या होता है, शमशान की मिट्टी होती है। आपका अगर चंद्रमा 8वें घर के अंदर आ गया, चाहे वो नीच राशि का है, चाहे वो कोई दूसरी राशि का है, हम जनरली यही कहते हैं कि आप शमशान घाट से जाके कांच की बोतल में पानी भर के लाओ और उसको 43 डेज अपने मंदिर के अंदर रख दीजिए। ये आपके चंद्रमा का बहुत बढ़िया उपाय है और सिद्ध उपाय है, इसको आप करके देखिएगा। और 43 डेज के अंदर अगर वो वाटर आपका कुछ ख़राब होता है, उसमें पार्टिकल्स आते हैं, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि उसकी कुंडली में कुछ मानसिक परेशानियां आने वाली हैं। अब यहाँ कांच क्यों? कांच में भी क्या है कि राहु का निवास होता है। अब इस राहु की बोतल, कांच की बोतल में जब चंद्रमा यानी कि मून पानी को भर दिया, तो चंद्रमा से राहु हमेशा घबराएगा। जब भी हम उपाय करवाते हैं तो हम चंद्र को 4थे घर में लाते हैं। वो उसका कारण भी यही है कि जब भी 4था घर पानी है, चलता पानी है, दरिया है, इसके अंदर जो ग्रह स्थापित करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली राहु जो है वहाँ पे अपना अनिष्ट बंद कर देता है। तो बात सार की क्या रही कि 6ठे, 8वें, 12वें तीनों घरों में चंद्रमा अगर आ जाए
तो आपको राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी लिखा गया है कि 9वें घर के अंदर शुक्र हो किसका, उसको अनाथालय में कपड़े दान नहीं करने चाहिए। कपड़े आप अगर देते हो तो किसी बर्तन वाली को दे दो, यू कैन डू इट बार्टर, एक्सचेंज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, सर्वेंट को देना हो तो उससे 2 रुपये ले लीजिए, बट यू सेल योर क्लॉथ, डोंट डोनेट इट। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लक्ष्मी जो है वो घर से जाना शुरू हो जाएगी। ये सब प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, बट आपको सार के रूप में, सूत्र के रूप में मैं दे रहा हूँ। इसी तरह 7वें घर में जिसका बृहस्पति हो, ऐसा लिखा गया है लाल किताब के अंदर कि उसको घर के अंदर 1.25 या 1.5 फुट से ऊंची मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी मूर्ति अगर आप बड़ी रखते हो तो उसकी स्थापना करवानी जरूरी होती है। छोटी मूर्ति रख सकते हैं आप, 2 से ज़्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए एक इष्ट की, कोई भी आपका इष्ट हो। 2 गणपति रख लिए, 2 हनुमान जी रख लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो 7वें घर में जिसका गुरु है, लाल किताब ये लिखती है कि खड़ी फसल नष्ट हो जाएगी। रीजन बीइंग कि 7वां घर बेसिकली शुक्र का है, जो 7 अंक जो है शुक्र का हो गया। हालांकि गुरु 5वें, 7वें, 9वें कारक रहता है, लेकिन यहाँ पे वो काम करना बंद कर देगा। इन द सेम वे 9वें में भी यही होता है। 9वें घर में जैसे गुरु का घर है और उसमें अगर शुक्र का कपड़ा आ गया, आपने दान किया, तो वह अनिष्ट करना शुरू कर देगा। चंद्रमा अगर आपका 12वें घर में है तो ऐसा लिखा गया है कि आपको किसी महात्मा को बुला के घर में खाना नहीं खिलाना। शनि आपका अष्टम में है, शनि मकान का कारक है लाल किताब के अंदर। जब भी आप मकान बनाओ जिंदगी में, अपना शनि जरूर चेक कीजिए। आपका अगर शनि कुंडली में नीच राशि का है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह जरूर कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि शनि अनिष्ट होगा तो बनता बनता मकान बंद हो जाएगा। मकान के ऊपर से कोई ईंट या पत्थर गिर के किसी मजदूर की डेथ हो सकती है। ऐसे केसेस प्रैक्टिकली सामने आते हैं। तो ऐसे केसेस में शनि मकान है, शनि लेकिन अष्टम चला जाए तो लाल किताब ये बोलती है कि आपको धर्मशाला नहीं बनवानी, धर्मशाला में पैसा डोनेट नहीं करना, आप किसी और जगह डोनेट कर सकते हैं। सूत्र बहुत हैं। अब आप देखिए कि लाल किताब के अंदर ये जो जमीन है ये मंगल है हमारा, और इसके ऊपर जो मिट्टी है ये क्या है, शुक्र है। अब किसान क्या करता है, इसके ऊपर ही फसल उगाएगा, जमीन के ऊपर ही। अगर उस किसान का चंद्रमा यानी कि पानी और उस किसान का मंगल मजबूत हुए तो उसकी फसल 100% अच्छी आएगी, साल दर साल फसलें अच्छी आएंगी। लेकिन अगर उस किसान ने नशा करना शुरू कर दिया, अगर उस किसान ने शराब पीनी शुरू कर दी, उसकी जनरेशन खराब होनी शुरू हो जाएगी। जितना पैसा वो कमाएगा, घर में एसी लगे होंगे, 20 लाख की फॉर्च्यूनर पास में होगी, लेकिन उसके बच्चे सारा पैसा उड़ाना शुरू कर देंगे। क्योंकि लाल किताब एथिक्स की बात करती है। आपने शराब पी ली, आपने स्मोकिंग शुरू कर दी। शराब मीन्स शनि खराब आपका। स्मोकिंग का मतलब क्या है, राहु, धुआं। घर में जिस कुंडलियों में राहु खराब हो, जिन लोगों के भी, आप अपनी अपनी कुंडली चेक करिए, उनको घर में धूप नहीं जलानी। अगर आप धूप या अगरबत्ती करते हैं तो दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मोक। ये प्रैक्टिकली नुकसान करता है। ऐसे घर के अंदर आप चाहो जोत जलाओ माता की, कोई बात नहीं है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बुद्ध मजबूत होगा उससे। तो राहु का जो प्रभाव है ये देखा गया है। जैसे अभी भाई साहब अश्विनी जी कह रहे थे कि सुबह उठते ही हमारी लाइफ में मोबाइल शुरू हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, पते की बात है। लेकिन सुबह जब आप उठते हो तो पहला काम क्या करना है, दोनों हथेलियों को रगड़ के दोनों हाथों को आप देखिए, और वही जो सदियों पुराना फार्मूला है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती और कर मूले ब्रह्मा उठी प्रभात कर दर्शनम, इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद अपना स्वर देखिए, राइट है या लेफ्ट, वो स्वर धरती पे रखिए। ये उठने का नियम है। ये आपने थोड़ा सा भी फॉलो कर लिया और उसके बाद आप मोबाइल चलाओ, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
लेकिन टेक्नोलॉजी, बात तो टेक्नोलॉजी की है। मैं दुबई में गया था, वहाँ मेरा लेक्चर था, तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इतना पैसा, इतनी बिल्डिंगें हैं, इंडिया के बाद डेवलपमेंट शुरू है, इतना हाई हो गया। मैंने उसको बोला भाई आपकी जो कंट्री है ना, आपकी कंट्री में राहु बड़ा मजबूत है, आपकी कंट्री में शुक्र बड़ा मजबूत है, लेकिन आप लोगों के पास पैसा है, बिल्डिंगें हैं, कार है, कोठियाँ हैं, सब कुछ है, पर आपके पास वो शांति नहीं है जो मेरे इंडिया के अंदर है। मेरे इंडिया में बृहस्पति मजबूत है, इसलिए मेरा इंडिया जो है हमेशा महान रहेगा। मेरे इंडिया में पहाड़ की भी पूजा है, मेरे इंडिया में नदी की भी पूजा है, मेरे इंडिया में स्त्री की भी पूजा है, मेरे इंडिया में बच्चों की भी पूजा है, इसलिए मेरा इंडिया महान है। ये बात मैंने दुबई के अंदर उस शेख को उत्तर दिया था जो उसने मुझे मंच से क्वेश्चन किया था। राहु नो डाउट आज की तारीख में, राहु और बुध जिसके पावरफुल हैं, पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि आने वाली पीढ़ियों को बचा के रखो। आज आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, एक एक दो दो साल के बच्चे, देर टच मोबाइल, ये वो वीडियो, माँ खुश हो रही है मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन सवाल ये है कि आगे चल के इसी टेक्नोलॉजी ने उसी माँ को खराब करना है। इसलिए घर के अंदर बच्चों को एथिक्स भी सिखाइए और टेक्नोलॉजी भी दीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन रखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना सुधार आता है। जय माता दी। थैंक यू। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।